गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट एसएसटी में आपके कई सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, टॉपिक्स आ जाते हैं। इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इकोनॉमिक्स। तो इतिहास की बात करेंगे। लेसन नंबर 5 अकॉर्डिंग बुक्स, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आगे नोट भी दे रखा है बेटे कि एक स्कूल ऐप के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी आप बड़ी आसानी से सर्च करेंगे आदर्श भारतीय इंटरनेशनल स्कूल गुना, तो आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग के लिए। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। सबसे पहले हम किसी भी पाठ को पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके टाइटल के बारे में पता होना चाहिए। इंग्लिश में आपने लेसन पढ़ा ए लेटर टू गॉड। उस लेटर टू गॉड को 3 बार दिमाग में लें कि ए लेटर टू गॉड, यानी कि वो एक पत्र भगवान को लिखा गया। अब दिमाग में ऑटोमेटिक स्टोरी आ जाएगी कि लैंको ने लिखा, क्यों लिखा, फसल खराब होगी, भगवान में उसका विश्वास था। तो नेचुरल हिंदी में यदि हम सूरदास की कविता की बात करते हैं, तुलसीदास की बात करते हैं, तो अंडरस्टूड है किसी ने कृष्ण के बारे में कहा होगा, किसी ने राम का बखान किया होगा। तो इसी प्रकार इतिहास में मुद्रण संस्कृति क्या है और आधुनिक दुनिया जो आपके सामने है। ये आज की दुनिया एक अनोखा संसार है। यदि हम बहुत पीछे जाएं तो अजीबोगरीब चीजें आपको देखने की मिलेगी। अपने ही घर में जिस वक्त आपका जन्म हुआ था, उस वक्त की घर की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में रात दिन का अंतर है, बदलाव है। मुद्रण क्या होता है? छापने की कला। आज आपके 10th में लेसन भी है इंग्लिश में, सप्लीमेंट्री में। आज पूरे संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर पुस्तक ना हो। धर्म के नाम पर, चाहे वो रामचरितमानस है, चाहे गीता है, पेड़ों के नाम पर, पशुओं के नाम पर, किसी व्यक्ति की जीवनी के नाम पर, साइंस की, इंग्लिश की, मैथ की, यानी कि पूरा वर्ल्ड है ऑन एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी टॉपिक आर बुक्स। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। छापने की कला, इसमें किताबें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, विज्ञापन आदि की छपाई शामिल है। पुराने जमाने में आप देखते कि स्कूल नहीं होते थे। आप महाभारत काल का देखा, रामचरितमानस के काल का देखा, क्या वो जो गुरु थे, चाहे वो द्रोणाचार्य थे, वो थे, उनके आश्रमों में कहीं आपको बुक्स दिखाई दी? बिल्कुल नहीं थी। प्रैक्टिकली होता था, बुक्स थी नहीं। अखलाक नसीरी शब्द क्या है? 1595 में भारत का एक शाही वर्कशॉप था जिसका नाम, आजकल तो हर बोर्ड दुकान के आगे फ्लेक्स लगा होगा, तो इसी प्रकार ये नाम दिया गया था। यहाँ पर साहित्य को बोलकर हाथ से लिखवाया जाता था। कोई प्रेस नहीं होती थी। आज जितनी है ना कंप्यूटर द्वारा या प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस लिखा मिलता है। आप शादी के कार्ड छपवाते हैं, स्कूल के पंपलेट छपते हैं, बुक्स छपती है, कैलेंडर छपते हैं। तो उस वक्त एक व्यक्ति बोलता था, दूसरा हाथ से लिखता था। उसको क्या बोलते थे? अखलाक नसीरी। मुद्रण का इतिहास, ये छपाई का इतिहास कहाँ आया? सबसे पहले ये तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। 594 में चीन में स्याही से लगे काठ के बना, काठ का मतलब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े थे, उस पे वर्णमाला लिखी गई, या तख्ती पर कागज से किताबें छपने लगी। तख्ती के ऊपर कागज का दबाव होता था, उससे अक्सर प्रिंट होते थे। आपका जमाना बदल गया कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो प्राइमरी लेवल तक जो वर्णमाला हिंदी की सिखाने का तरीका था वो तख्ती पे लिखाया जाता था। उस जमाने में तख्ती होती थी, पेन या पेंसिल, या जिसको आप बाल पेन बोलते हैं, ये नहीं होते थे, होल्डर होते थे। जापान में मुद्रण, चीनी बौद्ध प्रचारक 768 और 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। ये बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। और 868 में एक पुस्तक छपी जिसका नाम डायमंड सूत्र है, जो जापान में छपी पहली पुस्तक है। यूरोप में मुद्रा का आगमन, यानी कि यूरोप, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में कब हुआ? 1295। अब 2020 है, यानी कि 800-900 साल पहले की बात है। और पहले इटली के अंदर और फिर ये यूरोप में फैल गई।
वेलम क्या चीज होता है, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है 1 नंबर में 2 में। वेलम होता है चर्म पत्तर, क्या, जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह। जानवरों की खाल होती थी, उसके ऊपर अक्षर लिख दिए जाते थे, तो उसको वेलम कहा जाता है। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग, योहान गुटेनबर्ग एक व्यक्ति था जो जर्मनी के नागरिक थे, ने रोमन वर्णमाला के सभी, रोमन कौन सी आपकी इंग्लिश तो वर्णमाला रोमन में ही है, उसके जो 26 अक्षरों के लिए एक टाइप बनाए, यानी कि एक का, जिस प्रकार आपने कभी नर्सरी में देखा होगा कि लकड़ी के ऊपर ए, फिर बी, फिर सी, 26 के टाइप के इस प्रकार के अक्षर बनाए। 1448 ईस्वी में छपाई करने वाले यंत्र को प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है, जो आज भी प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जानते हैं। गुना में देखेंगे तो प्रेस आपको लिखा मिलेगा। यूरोप में छापे खाने का विकास 1450-1550, आज से 600 साल पहले हुआ है। 15वीं सदी में लगभग 2 करोड़ पुस्तकें बाजार में आ गई। कि पहले मान लो कि तख्ती पे लिखी हुई चीज थी, चमड़े पे थी, बहुत महंगी थी, अब ये मार्केट में पुस्तकें आ गई। प्लाटेन क्या होता है, लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन का एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले ये काठ का था और बाद में ये इस्पात का हो गया। नया पाठक वर्ग, जन साधारण को पुस्तकों के रूप में खजाना मिल गया, यानी कि 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के बाद में हर जो इंसान पढ़ने लिखने के लायक था, उसको एक खजाने का मतलब टाइम पास और एक ज्ञान बढ़ाने की चीजों के लिए ये पुस्तकें मिल गई। पढ़ने का जुनून 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। जितना विकास, कभी कहते हैं कि भारत ने पूरी दुनिया को राह दिखाई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति जिसके अवशेष आपको कुनाल, जो छोटा सा गांव है, वहां मिलते हैं। इस संसार में जिसने रहना सीखा नहीं था तो वो भारत ने सिखाया, लेकिन 17वीं और 18वीं शताब्दी में प्रत्येक सब्जेक्ट पे पुस्तक बनने के कारण यूरोप दुनिया में सबसे आगे उन्नति में निकल गया। पुस्तकों का प्रभाव क्या हुआ, यूरोपीय विचारक मानते थे इससे ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। नेचुरल कोई अच्छी पुस्तक पढ़ेगा तो ज्ञान में कोई न कोई चीज मिलती है। निरंकुशवाद क्या होता, निरंकुशवाद जिसको रोका ना जा सके। राजकाज की ऐसी व्यवस्था, यानी कि ऐसी राजसत्ता जिसमें सत्ता की डोर एक ही व्यक्ति के हाथ में। पुराने जमाने में चाहे वो गुप्त रहा तो गुप्त राजा था, राजा का कहा हुआ सब एक एक कानून होता था, उसको रोकने वाला कोई नहीं था। औरंगजेब था, शेरशाह सूरी था, अकबर था, या अंग्रेज वायसराय आए, तो वो तानाशाही होता है, वो व्यक्ति की ही चलती, उसमें कोई संवैधानिक पाबंदी नहीं होती, ना ही कानून चलता है। मार्टिन लूथर चर्च की कृतियों का मुद्रण कला का माध्यम से आलोचना की। मार्टिन लूथर कहते हैं कि ईसाई धर्म यानी अंग्रेजी, जो अंग्रेज हैं, उस ईसाई धर्म में जो जो बुराइयां थी उनकी अपनी पुस्तकों के द्वारा, मुद्रण कला के द्वारा उन्होंने आलोचना की, और वो ईश्वर की दी हुई लेखन कला को महानतम मानते थे, यानी कि जन जन तक अपने विचार एक व्यक्ति पहुंचा सकता है। पांडुलिपियां क्या होती है, हस्तलिखित पुस्तकें, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें, उनको पांडुलिपियां कहते हैं, पुराने जमाने की रखी हुई। भारत में छपाई का आगमन कब हुआ, आज से 450 वर्ष पहले, नियर अबाउट 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई। आप जानते हैं कि 16वीं सदी के आसपास ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फिर पुर्तगाली आए, डच आए, और आप 10th वाले ये भी जानते हैं कि पुर्तगाली 1947 में नहीं, 1961 में गोवा को छोड़ करके गोवा पर उनका कब्जा था। ये लोग ये छपाई खाना अपने साथ लेकर आए। बंगाल गजट पहली बार 1780 में एक पत्रिका संपादित किया गया, जिसको बंगाल गजट के नाम से जाने जाते हैं। मुद्रण और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय साहित्य कम मूल्य पर उपलब्ध हुआ। अब जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में 1900 से लेकर 1947 तक जो अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी अलग अलग क्षेत्रों में, ये इस मुद्रण की बात थी कि हर एक के पास पत्रिका, हर एक के पास पुस्तकें, हर एक के पास विचार, घर घर तक पहुंचे कि गुलामी का जीवन किस प्रकार का है, और एक राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश में कैसे उत्पन्न हुई। तो इसमें मुद्रण का बहुत बड़ा योगदान है। वर्नाकुलर एक्ट क्या था, अंग्रेजों ने 1878 में क्या किया, देसी साहित्य जो अंग्रेजों के खिलाफ आग उगल रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। देसी साहित्य का मतलब जितनी पत्रिकाएं थी जो भारतवर्ष के बारे में, प्राचीन संस्कृति के बारे में बता रही थी,
अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जा रहा था, वो चीजें। अब आते हैं हम छोटे छोटे पर्सन। खुशनविसी क्या होता है? खुशनविसी, खुश अच्छा शब्द है, यानी कि किसी भी नोटबुक में या किसी भी जगह पर हाथ से सुंदर और सुडोल अक्षरों से लिखाई को खुशनविसी कहते हैं। केसरी अखबार बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था, जो कि पूरा अंग्रेजों के खिलाफ जहर उगलता था। गाथा गीत जो गाँव में हम गाते हैं, लोग प्रचलित गीत होते हैं। रामचरितमानस 1810 में मुद्रण हुआ इसका, और वो भी कलकत्ता में। चैप बुक या गुटका, आज भी बहुत से शॉपकीपर जाकर कहते हैं कि गुटका दे दो। गुटका का मतलब जो पॉकेट के अंदर कोई छोटी पुस्तक आ जाए, वो आपका हनुमान चालीसा भी हो सकता है, और भी पुस्तक हो सकती है जो कि पॉकेट के अंदर आ जाए। बहुत से पंडित वगैरह को देखा होगा जेब के अंदर ही रखते हैं, वो गुटका बोलते हैं। वो धार्मिक भी हो सकता है, किसी का लिटरेचर भी हो सकता है। तो मुद्रण संस्कृति का मतलब छापने की कला। आज तो कंप्यूटर के द्वारा आज गांव यानी कि हर चीज को छाप सकते हैं। शाम को देंगे, सुबह छप जाएगा। लेकिन इनसे फिर 500 या 600 साल पहले जाते कि ना पुस्तकें होती थी, ना छापे खाने होते थे, कि आहिस्ता आहिस्ता आविष्कार हुआ। और आज मॉडर्न टाइम में 21वीं शताब्दी में तो लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हर देश ने उन्नति प्राप्त की है। अभी जापान में तो एक सड़क से कम 10, 20, 30 फुट ऊपर उड़ने वाली कार का भी निर्माण किया है। और हमारे जिस प्रकार ये रेलवे था, रेलवे के बाद में अंडरग्राउंड रेल चलने वाली, इसका भी विकास हुआ। तो कहने का तात्पर्य पूरा संसार एक विकास गाथा है, उसमें मुद्रण भी एक विशेष पार्ट है।